हजारों साल पहले की बात है कि ऋषि वाजस्रवा करके एक थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। उस यज्ञ का नियम था कि यज्ञ के बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती है वो व्यक्ति दान कर देता है समाज को। लेकिन ऋषि वाजस्वा ने उस यज्ञ के बाद में अपनी जो गायें जो बूढ़ी हो चुकी थी, दूध नहीं देती थी, वो दान की, या घर की वो वस्तुएं जो काम में नहीं आती थी वो दान करना प्रारंभ कर दिया। तो उनका 5 वर्ष का एक पुत्र था जिसका नाम था नचिकेता। तो ये चीज उसको अच्छी नहीं लगी, बहुत ईमानदार बहुत तेजस्वी बालक था। वो अपने पिता के पास आके बोलता है कि पिताजी, आपको तो अपने सबसे जो महत्वपूर्ण चीजें थी, सबसे कीमती चीजें, वो आपको दान करनी चाहिए थी। तो आप बताएं, सबसे महत्वपूर्ण तो मैं आपके लिए हूं, है ना? एक पुत्र अपने पिता के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, तो आप मुझे किसको दान कर रहे हैं? तो पिता को बड़ा गुस्सा आ गया, है ना, क्योंकि वो बहुत बड़े ऋषि थे और एक 5 साल का बच्चा उनको उनसे प्रश्न कर रहा है। तो उन्होंने कहा, जा, मैंने तुझे यमराज को दान दिया, है ना, मृत्यु के देवता यमराज को दान किया। नचिकेता बहुत ही तेजस्वी बालक था, है ना, तो वो यम के द्वार पे चले गया। उसकी शक्तियां थी, आध्यात्मिक शक्तियां, वो यम के द्वार पे चले गया, यमलोक चले गया, और यमलोक में उसे प्रवेश नहीं दिया गया। कहा गया कि यमराज अभी यहाँ पे है नहीं। 3 दिन तक भूखा प्यासा वो बच्चा यम के द्वार पर प्रतीक्षा करता रहा। 3 दिन बाद जब यमराज आए तो उन्होंने देखा कि एक बच्चा, छोटा सा बच्चा, भूखा प्यासा और उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। यमराज ने उसका सारा वृत्तांत जाना, सारी कहानी जानी, और उससे कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुम 3 वर मांगो मुझसे। तो उन्होंने 3 वर मांगे नचिकेता ने। पहला वर तो मांगा कि मेरे जो पिताजी हैं वो प्रसन्न हो, शांत हो, उनका गुस्सा शांत हो, और मुझे वो गले से लगा ले, मुझे वो स्वीकार करें, है ना, उसकी पितृभक्ति थी ये। दूसरा जो प्रश्न उन्होंने पूछा कि मुझे अग्नि विद्या के बारे में बताओ, यज्ञ के बारे में, है ना, एक गूढ़ रहस्य, उसका रहस्य मुझे बताओ। यमराज ने वो रहस्य भी उसे बताया। और तीसरा प्रश्न जो नचिकेता ने पूछा, मुझे मृत्यु का रहस्य जानना है, मुझे जीवन का रहस्य जानना है। यमराज ने कहा कि तुम्हारी उम्र बहुत कम है, तुम और कुछ मांग लो, खेल खिलौने मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन नचिकेता नहीं मांगी। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें बहुत सी गायें, बहुत सा सोना चांदी देता हूं, तुम उसे ले लो, इसको छोड़ दो। उन्होंने कहा नहीं। यमराज ने यहां तक कहा कि मैं तुम्हें पूरी पृथ्वी का राजा बनाता हूं, पूरी पृथ्वी का साम्राज्य तुम्हें देता हूं, तुम ये प्रश्न का उत्तर मत पूछो, है ना। बहुत समझाया उसको, लेकिन नचिकेता ने कहा नहीं, मुझे यही जानना है, जीवन का रहस्य क्या है, मृत्यु का रहस्य क्या है। फिर जो यमराज ने ज्ञान दिया नचिकेता को, वो पूरा ज्ञान है कठोपनिषद के रूप में आज हमारे समक्ष उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि शरीर हमारा जो है परिवर्तनशील है, शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है। हम नहीं, हमारी जो, हम वास्तव में आत्मस्वरूप है, हमारी आत्मा नहीं मरती है, वो हमेशा, हम शरीर बदलते हैं। ऐसे करके उन्होंने पूरा ज्ञान दिया, और वो ज्ञान कठोपनिषद के रूप में उपलब्ध है। तो इस कहानी में हम क्या क्या चीजें सीखते हैं? नचिकेता की जो कहानी है ये, इससे हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। एक तो कि हमें पितृभक्त होना चाहिए ना, माता पिता की बात माननी चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए, ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए, है ना, जैसे नचिकेता ने अग्नि विद्या सीखी। और हमें जीवन के रहस्यों को जानना चाहिए, हम वास्तव में क्या है, क्यों आए हैं, इसलिए हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है ना। तो नचिकेता का जो ज्ञान था, जो कठोपनिषद का जो ज्ञान है, वो एक समृद्ध परंपरा का हिस्सा है। और वो समृद्ध परंपरा है भारतीय ज्ञान परंपरा, इंडियन नॉलेज सिस्टम। तो आज हम उसके बारे में ही बात कर रहे हैं। तो एक बार सब बोलेंगे, भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय ज्ञान परंपरा। हम सब लोग जीवन में सफल होना चाहते हैं। कितने विद्यार्थी जीवन में सफल होना चाहते हैं? हाथ करें ऊपर। सब लोग जीवन में सफल होना चाहते हैं। जो आधा हाथ कर रहे हैं मतलब आधा सफल होना चाहते हैं। पूरे अच्छे से करो हाथ। बहुत बढ़िया, एक बार तालियां सबके लिए। तो सफल होने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है कि हमारे भीतर किसी उपलब्धि के लिए गर्व की अनुभूति होनी चाहिए। ऐसी कोई उपलब्धि हो जो हमने प्राप्त की हो। तो हम सबके साथ में एक उपलब्धि जुड़ी हुई है। हम सबके साथ में एक उपलब्धि है जिसके कारण हम अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर सकते हैं। और वो उपलब्धि क्या है? हम सब भारतीय हैं। क्या है? हम सब भारतीय हैं। बोलो जोर से, हम सब भारतीय हैं। भारत का अर्थ भी बहुत सुंदर है। कोई विद्यार्थी बताएगा भारत का अर्थ क्या है? कोई भी बताना चाहे? बहुत से विद्यार्थी जानते हैं।
हाँ, आप बताइए। भारत का अर्थ होता है भा और रथ, दो शब्दों से मिलकर बना है भारत। भा का अर्थ होता है प्रकाश, ज्ञान, और रथ का अर्थ होता है लगे होना, डिवोटेड होना। भारत का अर्थ है वह भूमि जहां के लोग ज्ञान की तलाश में लगे रहते हैं, प्रकाश की तलाश में लगे रहते हैं। कितना सुंदर अर्थ है ना? कितना सुंदर अर्थ है ना भारत का। और हम सब भारतीय, ही हमारी उपलब्धि है। भारतीय ज्ञान परंपरा जिसकी बात हम कर रहे थे, उसका प्रारंभ होता है वेदों से। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेदों के भी 4 हिस्से होते हैं, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। अंतिम हिस्सा है उपनिषद। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समक्ष बैठना और सीखना, है ना। उपनिषद का ज्ञान बताता है कि जब हम वास्तव में क्या है। उपनिषद हमें उस स्तर तक लेके जाती है कि साधना के द्वारा व्यक्ति वहां तक पहुंचता है जहां वो उसके भीतर ये भाव जागृत होता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, मैं ईश्वर ही रूप हूं, ईश्वर ही हूं, ईश्वर का ही अंश हूं, है ना। ये ज्ञान जागता है। और उपनिषद के ऋषि प्रार्थना करते हैं अस्तोमा सद्गमे। सब लोग बोलेंगे अस्तोमा सद्गमे, कि हे ईश्वर हमें असत से सत की ओर लेके जाओ। तमसो मां ज्योतिर्गमय, बोलेंगे जोर से बोलेंगे, तमसो मां ज्योतिर्गमय, हे ईश्वर हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाओ। मृत्योर मां अमृतम गमय, हे ईश्वर हमें मृत्यु से अमरता की ओर लेके जाओ। ये उपनिषद का ऋषि प्रार्थना करता है। ये भारतीय ज्ञान परंपरा है। और इसके बाद में भारतीय ज्ञान परंपरा में जुड़ते हैं षट दर्शन। 6 दर्शन है हमारे, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, अद्वैत और मीमांसा। इसके बाद में महात्मा बुद्ध का ज्ञान, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, भगवान महावीर स्वामी की शिक्षाएं, वो भारतीय ज्ञान परंपरा के अंदर जुड़ती है ना। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि बी योर ओन लाइट, अप दीपो हो, अपना प्रकाश स्वयं बनो, किसी और पे निर्भरता मत रखो, अपना प्रकाश स्वयं बनो। उन्होंने क्षणिकवाद का सिद्धांत दिया कि जो संसार है सब कुछ क्षणिक है, टेम्परेरी है, सब चीजें बदलती रहती है। भगवान महावीर एक समृद्ध परंपरा के अंश थे। 24वें तीर्थंकर थे वो। कितने तीर्थंकर हुए हैं? जोर से बोलेंगे, 24 तीर्थंकर हुए हैं। और भगवान महावीर उसमें अंतिम तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर थे। और वो उन्होंने शिक्षा दी हमें 5 चीजों की। सत्य है, बोलेंगे सत्य है, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य का अर्थ है कि हमें जो जिस रूप में पता है उसको उस रूप में व्यक्त करना है, इसको सत्य कहते हैं। अहिंसा, अहिंसा का अर्थ क्या होता है? किसी पे हिंसा मत करना। इसका मतलब सिर्फ हाथ से हिंसा की बात नहीं हो रही है, ये मन से भी है। मन से भी अहिंसा होनी चाहिए, हमें मन में भी किसी के प्रति गलत विचार नहीं आना चाहिए। वचनों से भी होनी चाहिए, हम हमारे शब्दों से भी किसी को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी नहीं करना। अपरिग्रह होता है ज्यादा इकट्ठा ना करना, जितनी हमारी आवश्यकता है उतना हमें इकट्ठा करना है, उतना ही रखना है। और ब्रह्मचर्य मतलब कि संयम का पालन करना। तो ये 5 चीजें हमें भगवान महावीर से और पूरी भारतीय ज्ञान व्यवस्था परंपरा से मिलती है। और एक सिद्धांत मिलता है अनेकांतवाद का सिद्धांत। सुना है ये अनेकांतवाद? अनेकांतवाद का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु या कोई भी विषय है उस पर अलग अलग मत हो सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके से उसको कहा जा सकता है, और सारी बातें सापेक्ष रूप से सही भी हो सकती हैं। इसलिए कहते हैं कि किसी भी चीज के लिए, किसी भी मत के लिए बहुत ज्यादा रिजिड नहीं होना चाहिए। तो दुनिया में जो भी सारे झगड़े चल रहे हैं, जो भी युद्ध चल रहे हैं, वो क्यों है? कि जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। तो अनेकांतवाद कहता है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं, हमको एक सापेक्ष रूप से हर बात सच हो सकती है। तो ये हमारी एक समृद्ध भारतीय परंपरा। और इसमें आगे जाकर के आदि शंकराचार्य का जो ज्ञान है, अद्वैत का ज्ञान, वो जुड़ जाता है। भक्ति के संत हुए हमारे, है ना, बहुत से भक्ति वाले संत हुए, तुकाराम जी हुए, नामदेव जी हुए, मीरा, कबीरदास, रैदास, पीपा, इनकी ज्ञान परंपरा, चैतन्य महाप्रभु, वो जुड़ जाते हैं इसमें। सिख धर्म के 7 गुरुओं का ज्ञान जुड़ जाता है। और ऐसे करके एक समृद्ध भारतीय परंपरा बनती है हमारी आध्यात्मिक ज्ञान की व्यवस्था, जिसको जानने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग भारत में आते हैं, जिसको सीखने के लिए, आत्मा का ज्ञान जानने के लिए, है ना। और इसके 3-4 मुख्य सिद्धांत है। हमारी जो सनातन परंपरा है उसके 3-4 मुख्य सिद्धांत है। पहली बात तो ये है कि पुनर्जन्म का सिद्धांत, कि हमारी जो आत्मा है बार बार जन्म लेती है। दूसरा कर्म का सिद्धांत,
वो कहता है कि हम अगर अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, और हम बुरा करेंगे तो हमारे साथ बुरा होगा। हम अपने कर्मों के साथ में ही जीते हैं। हमारे कर्म, आज हमने कुछ अच्छा किया है, हो सकता है थोड़े समय बाद प्रभाव दें, कुछ समय, कुछ वर्षों बाद दें, हो सकता है कई जन्मों बाद दें, लेकिन वो देते जरूर हैं। तो कर्मों का प्रभाव हमारे ऊपर रहता है, हम कर्म फल से ये सृष्टि चलती है। और तीसरी, आत्मा की अमरता। आत्मा अमर है, आत्मा आत्मा का कभी नाश नहीं होता। ये हमारे सनातन धर्म के मूल प्रिंसिपल्स हैं। तो अब आप लोग पूछोगे कि भारतीय ज्ञान परंपरा में क्या सिर्फ धर्म आता है, क्या सिर्फ अध्यात्म आता है, या और कुछ भी है? तो धर्म और अध्यात्म के साथ विज्ञान के क्षेत्र में भी हमारी ये परंपरा बहुत समृद्ध है, बहुत समृद्ध है। अच्छा, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? यस, राइट ब्रदर्स ने। तालियां बच्चे के लिए कि जो बताया गया है वो याद है। हमने यही पढ़ा है कि आज तक 1903 में राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार किया। अच्छा, हमने रामायण देखी है आपने? रामायण में दिखा है कि जब लंका पे श्री राम जी विजय प्राप्त करते हैं तो वो एक विमान में अयोध्या लौटते हैं। वो विमान का नाम क्या था? पुष्पक विमान। क्या नाम था? पुष्पक विमान। तो आज से हजारों साल पहले, अभी 1930 की बात, 1903 की बात नहीं कर रहे, हजारों साल पहले भारत में विमान उड़ते थे, है ना? और ऋग्वेद में 31 तरह के विमानों का उल्लेख है, 31 तरह के विमानों का। अभी हमने देखा हो ना, ईरान इसराइल की जो वार हुई, या भारत पाकिस्तान, तो बहुत सारे विमानों के नाम सुने होंगे आपने। F-35, F-15, है ना, B-2 बॉम्बर्स, मिराज, राफेल, सुने ना, JC-10। तो उस समय में भी हजारों साल पहले 31 तरह के विमान का उल्लेख ऋग्वेद में कर रखा है। और एक ऋषि भारद्वाज हुए ईसा से लगभग 400 साल पहले। उन ऋषि भारद्वाज ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था वैमानिकी शास्त्र। क्या नाम था? वैमानिकी शास्त्र। तो उसमें विमान संचालन के बारे में, विमानों के बारे में, विमान कैसे उड़ाते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे बैठते हैं, कॉकपिट में क्या होता है, उसका जो उड़ाने वाला कैसी वेशभूषा होती है, वो सब चीजें विस्तार से बता रखी है उन्होंने हजारों साल वर्ष पहले। तो इसका मतलब भारत में हजारों वर्ष पहले विमान उड़ते थे, तभी ये सब चीजें हमारे समक्ष आती है ना? चलो एक क्वेश्चन और पूछता हूं, गुरुत्वाकर्षण के नियम, लॉ ऑफ ग्रेविटी, वो किसने दिए थे? न्यूटन ने दिए। न्यूटन ने, सब एग्री कर रहे हैं न्यूटन ने दिए? सब एग्री कर रहे हैं? कुछ बच्चे एग्री नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आज से हजारों साल पहले, लगभग 1100 बिफोर क्राइस्ट में सिद्धांत शिरोमणि किताब लिखी गई थी। उसमें ऋषि भास्कराचार्य ने गुरुत्वाकर्षण के सारे नियम बता रखे, ईसा से 1100 साल पहले। न्यूटन तो अभी 400-500 साल पहले हुए हैं, है ना? तो ये सारा जो ज्ञान था ये हमारी प्राचीन व्यवस्था में उपलब्ध था, और कालांतर में यूरोप के लोग जो भारत आए और यहाँ के विश्वविद्यालयों से उन्होंने ये चीज ली, फिर वहां जाकर के वहां के विश्वविद्यालयों में लोगों ने इस पे काम किया और उसको वापस से जो है मानव जाति के सम्मुख लेके आया, जबकि ये सारा ज्ञान हमारे पास पहले से ही उपलब्ध था, है ना? आपने लास्ट ईयर एक पिक्चर देखी होगी ओपनहाइमर के ऊपर, पिक्चर देखी थी, रॉबर्ट ओपनहाइमर, जिन्होंने परमाणु बम का निर्माण किया था। तो जब उनसे पूछा गया कि ये परमाणु बम आपने कैसे बनाए, कहां से प्रेरणा मिली, तो उन्होंने बताया कि मुझे इसकी प्रेरणा महाभारत से मिली। महाभारत में इसके बारे में विस्तार से बता रखा है। और उनका जो संस्था है, इंस्टीट्यूट था, उसका नाम था त्रिनिटी, त्रिदेव, उनकी संस्था का ही नाम था, इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे। तो क्योंकि हजारों साल पहले भारत में ऐसे बम, ऐसे परमाणु बम, ऐसे मिसाइल्स, वो सब चीजें बनती थी, काम में होते थे, युद्धों में आता है उल्लेख, तो उसी से उन्होंने प्रेरणा प्राप्त की। तो विदेशी लोग जिस ज्ञान से के लिए प्रेरणा प्राप्त करते हैं हमारे ज्ञान से, है ना, वो आकर सीख के जाते हैं, वो उस ज्ञान के हम वाहक हैं, उस संस्कृति के हम वाहक हैं। तो हमें तो उसके बारे में ज्यादा पता होना चाहिए, है ना? अच्छा, एक चीज बताओ, गंगा नदी के बारे में जानते हो सब? सुना है? गंगा क्या है, प्राकृतिक नदी है या प्राकृतिक नदी, नेचुरल है ना? तो आज से हजारों साल पहले ऋषि भागीरथ के प्रयासों से गंगा नदी को पृथ्वी पे लाया गया था। गंगा एक प्राकृतिक नदी नहीं है, ये एक मानव प्रयासों का, एक अथक प्रयासों का परिणाम है ना? और
रामायण के काल में श्री राम ने बनाया था राम सेतु। क्या बनाया था? कौन से दो देशों को जोड़ता है ये? भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। तो आज से हजारों साल पहले वो ब्रिज बनाया था और आज भी वो हम जाके देख सकते हैं वहां पे, है ना, कि वो श्रीलंका तक जाता है। और ऐसे ही श्री कृष्ण ने बनाई थी एक द्वारिका नगरी, बनाई थी ना, वो आज भी पानी के अंदर मौजूद है, उसको भी वैज्ञानिकों ने खोज लिया है, वो भी हजारों साल पहले बनाई गई थी। तो हजारों साल पहले हमारे पास में ऐसे आर्किटेक्ट थे, ऐसे स्थापत्य कला के विद्वान थे कि जो जो गंगा नदी को पृथ्वी पे लाते थे, जो राम सेतु बनाते थे, है ना, जो द्वारिका नगरी बनाते थे। तो हमारा कितना विज्ञान समृद्ध रहा होगा। और सिर्फ विज्ञान ही नहीं, गणित के बारे में बात, गणित का भी जो विकास हुआ भारत से हुआ। शून्य शून्य का आविष्कार भारत में हुआ, दशमलव प्रणाली का आविष्कार भारत में हुआ, अंकगणित, बीजगणित, त्रिकोणमिति सभी क्षेत्रों में भारत से ही पूरे विश्व में फैला। जिसको हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं ना, पाइथागोरस थ्योरम जानते हो? कितने बच्चों ने पढ़ा है ट्राइंगल की पाइथागोरस थ्योरम? पढ़ा है? पढ़ा है ना सबने? वास्तव में वो पाइथागोरस ने नहीं खोजा था, वो बुधायन ऋषि ने खोजा था भारत में, पाइथागोरस से भी बहुत वर्ष पहले। और उनकी जो पुस्तक थी उसमें इसके बारे में बता रखा है, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। तो हम गणित के क्षेत्र में भी अग्रणी थे, हम स्थापत्य कला में अग्रणी थे। इस तरह हर क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में हम बहुत आगे थे। और एक और चीज थी जिसमें हम बहुत आगे थे और आज भी हम काफी चीजें वो लेते हैं, वो है हमारा संस्कार व्यवस्था। तो भारतीय ज्ञान परंपरा में समाज की जो इकाई माना गया है वो परिवार को माना गया है, व्यक्ति को नहीं माना है। पाश्चात्य संस्कृति में व्यक्ति एक समाज की इकाई है, लेकिन इसी कारण से वो व्यक्ति तनाव में रहता है, वो व्यक्ति दुखी रहता है। भारतीय परंपरा में परिवार एक समाज की इकाई है ना। इसलिए हम कहते हैं, तो आप सब भी रिपीट करना, मातृ देवो भव। बोलेंगे सब, जोर से बोलेंगे, ईट की हड्डी सीधी, सीधे बैठे पहली बात तो, और बोले मातृ देवो भव। माता देवता के समान है। पितृ देवो भव, पिता देवता के समान है। आचार्य देवो भव, आचार्य अर्थात हमारे गुरुजन देवता के समान है। अतिथि देवो भव, अतिथि या जो गेस्ट आते हैं हमारे घर में वो भी देवता के समान है। ये हमारी भारतीय संस्कृति, ये हमारे संस्कार हैं, है ना। जो कहते हैं कि संग छद्वम संग दद्वम संभो मनासी जानता देवा भागा यथा पूर्वे संजा नाना उपासती। हम सब साथ बोले, हम सब साथ चले, हम सबके मन मिले हों, जैसा प्राचीन काल में देवताओं के द्वारा किया जाता था, और जिसके कारण उनकी आज भी पूजा की जाती है। तो देवता मिलके रहते थे, है ना, और इसलिए वो हमेशा जीतते थे। तो हम सब भी मिलके रहे, है ना, हम सब भी मिलके रहे, हम सब भी एकता के साथ रहे, आपस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, हम आगे बढ़े। यही हमारी संस्कार व्यवस्था है ना। और आखिरी बात, पर्यावरण के ऊपर हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, सनातन परंपरा में पर्यावरण का बहुत ध्यान रखा गया है। हम पेड़ों को पूजते हैं ना, हम वृक्षों को पूजते हैं, हम पत्थरों को पूजते हैं, हम नदियों को पूजते हैं, क्योंकि हमारा उनके प्रति एकात्म का भाव है ना। हम और ये पूरी सृष्टि एक ही है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही पूरा ब्रह्मांड में है, जो अणु में है वही ब्रह्मांड में, जो हम है वही पूरे ब्रह्मांड में, हमारी चेतना सब जगह व्याप्त है। तो इसलिए पेड़ों को नहीं काटते, पेड़ों की पूजा करते हैं। कितने बच्चों के घर में तुलसी का पौधा है? लगभग सभी के घर में तुलसी का पौधा है ना, और उसकी पूजा भी करते हैं। बहुत बढ़िया, हाथ नीचे करो। पीपल की हम पूजा करते हैं, बरगद की पूजा करते हैं। तो जिनकी हम पूजा करते हैं उनको, उनका नाश नहीं कर सकते, उनका ध्यान रखते हैं, है ना। तो ये हमारी समृद्ध परंपरा है, हम पर्यावरण के साथ। और इसलिए जो वैदिक ऋषि हैं वो सबके शांति की बात करते हैं, पूरे पर्यावरण के लिए बात करते हैं। वो कहते हैं कि ओम दो शांति ही, अंतरिक्ष शांति ही, है ना, वनस्पति शांति ही, औषधि शांति, पृथ्वी शांति, आपह शांति। तो कहते हैं कि आकाश में शांति हो, अंतरिक्ष में शांति हो, वनस्पतियों में शांति हो, पेड़ पौधों के लिए प्रार्थना करते हैं, औषधियों में शांति हो, पृथ्वी में शांति हो, और आकाश में शांति हो, जल में शांति हो। तब जाकर के वो कहते हैं तब हमें शांति मिलेगी, हमें वो आनंद प्राप्त होगा। तो हम पूरे पर्यावरण के प्रति जो सजगता का भाव है वो यहां से आता है। तो ये भारतीय ज्ञान परंपरा समृद्ध परंपरा है ना। और अंत में सारांश रूप में यही कहना चाहूंगा मैं आपको कि भारतीय ज्ञान परंपरा ये सिर्फ हमारा इतिहास नहीं है, ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये हमारे भविष्य की, उज्जवल भविष्य की आधारशिला है।
हमारा जो उज्जवल भविष्य बनने वाला है भारत का, उसके लिए बेस का काम करने वाला है ना। और आज पूरी दुनिया में फैल रहा है। विश्व में 200 करोड़ लोग, कितने लोग 200 करोड़ लोग नियमित या अनियमित रूप से योग कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने योग दिवस मनाया था, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो 200 करोड़ लोग योग कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, बुद्ध, महावीर और कृष्ण की जो गीता का ज्ञान है उसके बारे में जान रहे हैं वो। तो हमारी संस्कृति फैल रही है। अब पूरे विश्व को समझ में आ रहा है कि शांति से रहना है, अच्छे से रहना है, विकास करना है, लंबे समय तक, हजारों साल तक रहना है, तो हमें भारतीय सनातन परंपरा को अपनाना होगा। और अंतिम बात ये कि हम विश्वगुरु थे और इस ज्ञान परंपरा से हम फिर से विश्वगुरु होने वाले हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। आप अपना कैरियर बिल्डिंग भी करें और कैरेक्टर बिल्डिंग भी करें। कैरियर बिल्डिंग के लिए स्कूल में सब टीचर्स आपकी हेल्प करते हैं, और ये जो भारतीय ज्ञान परंपरा है ना, सनातन परंपरा है, ये आपको काम आएगी कैरेक्टर बिल्डिंग में, जो कि ज्यादा जरूरी है ना। उसी से हम पूर्णता, अपने जीवन में पूर्णता प्राप्त करेंगे, अर्थमत्ता प्राप्त करेंगे, मीनिंग प्राप्त करेंगे। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। एक बार हाथ जोड़ेंगे सब लोग, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद, और मुझे दोहराएंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।